नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस मेडिसन स्क्वायर गार्डन के फेमस गुंडे बॉक्सर की। याद आया आपको? मेडिसन स्क्वायर गार्डन जहाँ मोदी जी अमेरिका में पहली बार गए थे स्पीच देने, और वहाँ पर एक गुंडा जो था वो बॉक्सिंग करने लगा था, अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, उसका नाम है राजदीप सरदेसाई। तो राजदीप सरदेसाई, आप ये भी जानते हैं, जो लोग भी राजदीप सरदेसाई को जानते हैं वो आपको पता है कि वो कितना बड़ा सेक्युलर है। हम अपने जयपुर डायलॉग्स पर उसके बारे में इसका भेद खोल चुके हैं पहले। कि उसने तो बेचारे ने सरकमसिजन तक करा रखा है, इतना बड़ा सेक्युलर है वो। और उसको जो राष्ट्रवादी हैं उनसे मार खाने की आदत भी है, वो भी आपने देखा होगा। अब आप ये देखिए कि अभी तक तो वो राष्ट्रवादियों से मार खाता था, इस बार वो एक अमेरिकन प्रोफेसर से मार खा गया, जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में एसोसिएट प्रोफेसर है। उनका नाम तो वैसे आप लोगों ने सुना नहीं होगा, सैल्वाटोर बेबोनेस है, नाम थोड़ा मुश्किल भी है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जो धुलाई हुई है, और वो भी बड़े प्रेम से हुई है, क्योंकि यहाँ तो जब धुलाई होती है तो जैसे मुकेश अंबानी जो है वो सीधे राजदीप को कह देते हैं कि तुमको कौन नहीं जानता, और तो बड़ी बुरी तरह से धुलाई होती है। और कोई नेता इत्यादि है वो इसी तरह उसको बुरी तरह से धो देते हैं, लेकिन यहाँ ये तो बड़े प्रेम से, जिसको कहते हैं कि भिगो-भिगो के प्रेम से ऐसी धुलाई की गई हमारे राजदीप सरदेसाई की, कि हमारा जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन का जो बॉक्सर था, वो अपने मुक्के जो है वो हवा में मारते-मारते ही ऐसा बेचारा थक के वहीं गिर पड़ा। तो आप ये जानना चाहेंगे कि क्या होगा इसमें, जो है हमारे जो राष्ट्रवादी हित भी इसमें सम्मिलित हैं। क्योंकि बात वो ये कह रहा था कि साहब देखिए कि मोदी के अंडर में, मोदी जब से आया है तब से भारत जो है वो फ़ैसिस्ट हो गया है। भारत में भूख भी बढ़ गई है, और भारत की जो डेमोक्रेसी है वो भी नीचे चली गई है। क्यों? क्योंकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज़ ऐसा कहती हैं। तो फ़ासिस्ट की बात पे तो भाई ऐसी धुलाई हुई कि बेचारा बॉक्सर जो है हमारा राजदीप, वो तो दुम दबा के निकल लिया, आगे बात ही नहीं की, क्योंकि ये सीधे-सीधे प्रोफ़ेसर ने ये पूछ लिया कि भैया ये बताओ कि विश्व में $10,000 पर कैपिटा इनकम से कम की यदि कोई डेमोक्रेसी है, और जो लगातार चल रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, तो केवल अकेली भारत है, एक भी और नहीं है। ब जब इस तरह के तथ्य सामने आए तो हमारा बेचारा राजदीप क्या करेगा? तो उसको तो नीचा देखना ही पड़ा। ये भी बताया कि साहब भारत जो है वो न केवल $2,000 से आस-पास वाली एक लोअर मिडल इनकम की कंट्री है, लेकिन $10,000 से कम वाली भी, चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया हो, कोई भी यहाँ पर फ्रीडम की बात आप कर ही नहीं सकते। प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं तो प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स बनाया गया है, जो फ्रीडम इंडेक्स है, एक फ्रीडम हाउस है। पहली बात तो ये है कि सारे इंडेक्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी प्रोफेसर ने बता दिया कि ये सारे इंडेक्स जो है वो एनजीओ से और लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल से पूछ-पूछ के बनाए जाते हैं, और ये सारे के सारे एंटी इंडिया हैं। तो जिनसे पूछा जाता है जब वो बेसिकली एंटी इंडिया है और परसेप्शन बेस्ड इंडेक्स होता है, तो वो तो गलत होना ही है। बात वहीं पे पकड़ी गई, तो बता दिया भाई फ्रीडम इंडेक्स में, जरा ये बताओ कि आप कहते हो कि साहब कि 3.5 पर बिलियन यहाँ पर जर्नलिस्ट मारे जाते हैं। तो क्या आपको पता है कि शेष विश्व में क्या है आंकड़ा? शेष विश्व में है 6.3। ये इसी तरह की बात हुई कि जब भारत में कुछ बलात्कार की घटनाएँ बढ़ी थी, तो हमारे जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल जिनको बोलते हैं, जो लेफ्ट वाले राजदीप जैसे ही, और राजदीप के मित्र जो है, उन्होंने कह रहे हैं कि इंडिया रेपिस्तान, रेपिस्तान। हमारा वो क्या नाम है उसका, शाह अफ़ज़ल, हुँ, उसने भी यही कहा था। शाह अफ़ज़ल नहीं, शाह फैज़ल, जो आजकल कल्चर मिनिस्ट्री सँभाल रहा है, उसने भी यही कहा था, इंडिया रेपिस्तान है। और जब आंकड़े देखने चलते हैं तो पता चलता है कि पर मिलियन भारत में आंकड़ा है 2.3, और यूनाइटेड स्टेट्स जो फ्रीडम की
जो लॉ एंड ऑर्डर की जो मानी जाती है कि साहब कि वो जो है वो मानक है, स्टैंडर्ड है, वहाँ है कितना 18.5। तो ये उसी प्रकार की बात हो गई कि भारत का स्थान फ्रीडम इंडेक्स में हांगकांग से नीचे है। चाइना से भी नीचे कर दो ना फिर, रशिया से भी नीचे कर दो ना फिर, रवांडा और सारी अफ्रीकन कंट्री से, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री से नीचे है भाई। अब ये कोई मानने वाली बात है? ये तो यही है कि भाई कोई टोटली बायस्ड लोग होंगे राजदीप जैसे, वही ये काम करेंगे। तो ये फ्रीडम इंडेक्स में बेचारा मार खा के चुप हो गया। फिर आ गई बात इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी की। साहब डेमोक्रेसी पे रिग्रेस कर गया है भारत। तो डेमोक्रेसी पे कैसे रिग्रेस कर गया है जब है ही अकेली डेमोक्रेसी जो बता चुके हैं तो वो भी आंकड़े जो हैं वो इसलिए ये बताया गया कि इन्हीं लोगों से ये एनजीओ से लेते हैं। तो मोदी जी से चूंकि ये एंटी मोदी हैं, एंटी बीजेपी है, इसलिए इनको लगता है कि साहब की डेमोक्रेसी जो है डाउन हो गई। फिर आ जाते हैं साहब जो आजकल जो बहुत चाल चल रहा है और जिसको जो सारे लेफ्टिस्ट और कांग्रेसी और वो उछल-उछल के कोट करते हैं, वो है हंगर इंडेक्स। और वो हंगर इंडेक्स कोई स्वीडन की कोई एक रेटिंग एजेंसी है, कोई वीडम करके, उसने बनाया हुआ है। और वो वीडम जो है उसने कोई 350 लोगों का सैंपल लिया। ज़बरदस्त सैंपल है भई। 140 करोड़ के देश में यदि आप 350 करोड़ लोग 350 लोगों का सैंपल ले लें, तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर उसमें परसेप्शन है, फिर उसमें वेस्टिंग के फिगर हैं, उसमें न्यूट्रिशन के फिगर हैं, और उसमें हंगर की कोई बात ही नहीं है। तो प्रोफ़ेसर पूछता है, भैया राजदीप ये तो बता दो कि तुम्हारी जीडीपी 50% बढ़ गई। दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट प्रोग्राम भारत में चलता है। दुनिया का सबसे बड़ा एंटी हंगर प्रोग्राम भारत में चलता है। तो ये कैसे हो गया? तो ये बताया कि साहब कि ये कार्यक्रम हुआ था कांग्रेस के राज्य में, कि कांग्रेस ने जो वेस्टिंग के फिगर हैं, वो 2013 में अपनी इमेज बढ़ाने के लिए ज़्यादा बढ़ा के बता दिए थे और वो प्रोविज़नल फिगर्स थे। और उसके बाद में जब वो करेक्ट किए गए तो पता चला कि वो फिगर जो थे वो इन्फ्लेटेड थे। लेकिन जब यहाँ से डेटा शेयर हुआ तो डेटा प्रॉपर्ली शेयर नहीं हुआ। तो उन्होंने ये देखा कि साहब कि ये 2013 में तो बहुत इम्प्रूव था, अब कम हो गया, तो रिग्रेशन हो गया। तो हमारे भाई साहब राजदीप देसाई को ये बहुत ही महँगा पड़ा है ये इंटरव्यू। और इससे हुआ क्या है कि वो जो प्रोफ़ेसर था, प्रोफ़ेसर सैल्वाडोर बेबनेस, वो तो हो गया प्रसिद्ध पूरे भारत में, उसका बज गया डंका। और न केवल डंका बज गया भाई साहब, मैं आपको ये भी बता दूँ कि प्रोफ़ेसर सैल्वाडोर बेबनेस जो है, वो शनिवार को 3:30 बजे जयपुर डायलॉग्स पर लाइव भी आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से सीधे जुड़ेंगे और हम उनसे हमारे राजदीप भाई, मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बड़े वाले बॉक्सर, बड़े वाले गुंडे, उनके बारे में, हमारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स के बारे में, किस तरह जो है भारत का जो पूरा इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो एंटी इंडिया है, इस सब के बारे में बात करेंगे। आप लोग बिल्कुल इसके लिए कमर कस के तैयार रहिए। हमारे मैडिसन स्क्वायर गार्डन के गुंडे को हम ऐसा नॉकआउट करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।